नमस्कार दोस्तों, आज मैं राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। राष्ट्रपति राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति का भाग 5 में जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति का भाग 5 में जिक्र किया गया है। 5 में जिक्र किया गया है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को ब्रिटिश राजा के समान माना जाता है। भारत के राष्ट्रपति को ब्रिटिश राजा के समान माना गया है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटिश के राजा के समान से की गई है। दोस्तों, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का हेड होगा। और ये कार्यपालिका का प्रधान होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 53 में संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। अनुच्छेद 53 में संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। दोस्तों, अनुच्छेद 53 में संघ कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। अब दोस्तों, अनुच्छेद 54 की बात करने वाला हूं। अनुच्छेद 54 दोस्तों, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के पद के चुनाव में सदस्य भाग लेते हैं। नंबर 1 दोस्तों, लोकसभा की निर्वाचित सदस्य
लोकसभा की निर्वाचित सदस्य, लोकसभा की निर्वाचित सदस्य। नंबर 2 दोस्तों, राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य। नंबर 2, राज्यसभा की निर्वाचित सदस्य। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। राज्य विधानसभाओं की के सदस्य। दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों, अब अनुच्छेद 55 की बात करने वाला हूं। अनुच्छेद 55। दोस्तों, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्योंकि दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। अब दोस्तों, बात करने वाला हूं राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। चुनाव के निर्वाचन की रीति। दोस्तों, तो राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति द्वारा एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा होता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है।
द्वारा होता है राष्ट्रपति के चुनाव की निर्वाचन की रीति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व मत पद्धति एकल संक्रमी मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 56 की बात करने वाला हूं दोस्तों। अनुच्छेद 56 में दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल है। राष्ट्रपति का कार्यकाल है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 साल तक होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों प्रथम बैठक से 5 साल तक होता है। 5 वर्ष होता है। दोस्तों अब बात करने वाला हूं अनुच्छेद 56 की। अनुच्छेद 56 दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 56 खंड गा दोस्तों अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेगा और उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को देगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। दोस्तों अब बात आगे करने वाला हूं दोस्तों अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 57 दोस्तों अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए योग्य होगा। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए
योग्य होगा, योग्य होगा। दोस्तों अनुच्छेद 57 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना चुनाव फिर से लड़ सकता है, दोबारा से पुनः चुनाव के लिए योग्य होगा। दोस्तों अब बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 58। दोस्तों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की सेवा शर्तें दी गई हैं। राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता। दोस्तों राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। राष्ट्रपति नंबर 3 राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो। दोस्तों राष्ट्रपति के 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक 50 होने चाहिए। और दोस्तों प्रस्तावक 50 होने चाहिए। प्रस्तावक नंबर 5 प्रस्तावक 50 होने चाहिए। प्रस्तावक 50 होने चाहिए दोस्तों। और दोस्तों राष्ट्रपति आरबीआई को 15,000 रुपये जमा करेगा जमानत के रूप में। राष्ट्रपति 15,000 नंबर 6 पॉइंट नंबर 6 राष्ट्रपति 15,000 रुपये आरबीआई को जमा करेगा। अब दोस्तों बात करने वाला हूँ अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 दोस्तों अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति का वेतन तथा भत्ता। राष्ट्रपति का वेतन है। राष्ट्रपति का वेतन है दोस्तों। राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपए मिलता है। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए दोस्तों। ये 5 लाख रुपए भारत की
संचित निधि से मिलते हैं। 5 लाख रुपए भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं राष्ट्रपति को दोस्तों 5 लाख रुपए। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 60 दोस्तों, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, ओथ है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। राष्ट्रपति की शपथ है। दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। दोस्तों, अब बात करने वाला हूं अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग राष्ट्रपति का पर महाभियोग कानून का उल्लंघन करने पर चलाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए किसी भी सदन में 1/4 भाग से बहुमत हस्ताक्षर प्राप्त होनी चाहिए। अनुच्छेद 62 की बात करने वाला हूं दोस्तों। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति की रिक्तता है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्तता है। राष्ट्रपति पद की रिक्तता है। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 'राष्ट्रपति का पद खाली होने पर यथाशीघ्र चुनाव कराना चाहिए या राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति पद खाली होने पर राष्ट्रपति का पद खाली होने पर 6 माह के अंदर
अंदर चुनाव होना अनिवार्य है, चुनाव होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। दोस्तों अब बात करने वाला हूं कि अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 71 की बात करने वाला हूं दोस्तों। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की चुनाव में विवाद है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। दोस्तों अब बात करने वाला हूं अनुच्छेद 72 की। दोस्तों अनुच्छेद 72 में है, अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति। दोस्तों राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है। राष्ट्रपति फांसी की सजा को माफ कर सकता है। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 74 दोस्तों अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति संघ मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का, अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति संघ मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अब दोस्तों बात करने वाला हूं अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 77 दोस्तों सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। सरकार की सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जैसे दोस्तों
संधि, समझौता, झौता, युद्ध आदि। दोस्तों अनुच्छेद 77 बताता है कि सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जैसे दोस्तों संधि, समझौता, युद्ध आदि कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। दोस्तों अब बात करने वाला हूं अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 85 दोस्तों अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर संसद को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति संसद के पीएम की सलाह पर संसद को भंग कर सकते हैं। संसद को भंग कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करने वाला हूं राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। दोस्तों राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 से 360 तक है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 से 360 तक है। अनुच्छेद राष्ट्रपति दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 से 360 तक है। आइए दोस्तों अनुच्छेद 352 में अनुच्छेद 300 आपातकाल अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है। दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। दोस्तों 1962 में चीन से युद्ध हुआ। 1962 में चीन से युद्ध हुआ। दोस्तों 1971 में पाक से युद्ध हुआ। 1971 में पाक से युद्ध हुआ। और दोस्तों 1900 चीन से युद्ध हुआ, पाक से युद्ध हुआ। और दोस्तों 1962 में 1900 आगे बात करने दोस्तों अब बात करने वाला हूं दोस्तों अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में क्या है दोस्तों?
अनुच्छेद 356 में है, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में दोस्तों राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति शासन है, दोस्तों राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा, राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा, पंजाब में। दोस्तों राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा पंजाब में 20 जून 1951 में लगा, 20 जून 1951 में लगा। फिर दोस्तों दूसरी बार राष्ट्रपति शासन केरल में लगा, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा पंजाब केरल में, दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा केरल में। दोस्तों सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी की शासनकाल में लगा, सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन इंदिरा गांधी के सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में लगा। दोस्तों इंदिरा गांधी की सरकार में राष्ट्रपति शासन 39 बार लगा। दोस्तों अब बात करने वाला हूं अनुच्छेद 360। दोस्तों अनुच्छेद 360 में दोस्तों राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल है, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल है। दोस्तों राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल देश में अभी एक बार भी नहीं लगा, राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल देश में एक बार भी नहीं लगा। दोस्तों यह राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल अनिश्चित समय के लिए लगता है, अनिश्चित समय के लिए लगता है। दोस्तों
यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद।